हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर हम लोग समझने वाले हैं कि डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है। यहाँ पर जो आप देख सकते हो डेट टू इक्विटी रेशियो, इसके ऊपर हम लोग आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो इफ़ यू डोंट नो दैट वी आर ऑन द वेबसाइट और ticker.finology.in। ये एक फ्री इन्वेस्टिंग टूल है जहाँ पर आप आके इंडिया के हर एक स्टॉक के अंदर एनालिसिस कर सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिंग। यहाँ पर आपका कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं मिलेगा। यहाँ पर जस्ट प्योरली दिस वेबसाइट इज़ प्योरली मेड फॉर इन्वेस्टिंग पर्पस ओनली फॉर द लॉन्ग टर्म। Okay, so let's refresh it once. We will take an example of the Reliance Industry because it is one of the big company alone in the Indian stock market. So हम लोग बस एक एग्जाम्पल ले रहे हैं इस वीडियो के अंदर। So if you don't know by any chance that we have covered all of these things, this price summary, कंपनी एसेंशियल्स के ऊपर हर एक वीडियो के ऊपर हम लोग डिटेल एनालिसिस किया है इस चैनल के ऊपर। इफ़ यू हैवंट वॉच दैट, प्लीज़ वॉच देम एंड आई थिंक यू विल गेट इमेंस वैल्यू फ्रॉम इट बिकॉज आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू टीच यू फ्रॉम द बेसिक लेवल। सो यू कैन सी हेयर ऑल ऑफ द ब्रांड्स, मतलब ये जो कंपनी का ब्रांड क्या क्या है यहाँ पर आप देख सकते हो। लाइक इफ़ आई गिव यू एन एग्जांपल दैट रिलायंस जूएल्स होता है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज आपका जूएल्स बेचता है। आप जो ट्रेंड जो आप कपड़े ख़रीदने के लिए यूज़ करते हो, अजियो, ये सब जियो, IBN, ये सब जो चीज़ है ये सब आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर। ओके, सो वी नाउ डिस्कस ऑन द डेट टू इक्विटी रेशियो। इफ़ यू रीड द definition of it, so it says it is a measure of the degree to which a company is financing its operation through debt versus wholly owned funds, ideally D by E, मतलब debt to equity ratio should be less than 1। मतलब क्या है, आप बस 10th क्लास के अंदर चले जाओ। इफ़ आई विल गिव एन एग्जांपल, जस्ट गिव यू 1 सेकेंड। ट्रेडिंग व्यू के अंदर जाते फॉर मुझको पेन चाहिए। किसी भी एक पर चले जाओ, सेंसेक्स पर चलो, फुल चार्ट। आई विल जस्ट ड्रॉ समथिंग फॉर यू, सो आई नीड पेन हेयर। सो फ्रेश जगह पर आ जाते हैं एंड आप बस बेसिक चीज़ समझो। आप यहाँ पर अगर किसी छोटे चीज़ होगा और यहाँ पर अगर किसी बड़े चीज़ होगा, तो अगर मैं बड़े चीज़ को नीचे रखूँगा और छोटे चीज़ को ऊपर रखूँगा तो ये बहुत ही कम नंबर आएगा, राइट। और अगर मैं इसका उल्टा कर दूँ, यानी कि अगर मैं ऊपर रख दूँ बड़े चीज़ और नीचे रख दूँ छोटे चीज़, तो ये अगर मैं डिवाइड करूँगा तो ये ऑब्वियसली जो भी आए बहुत बड़ा आएगा, यानी कि 1 से ऊपर आएगा ऑब्वियसली, राइट। और ये हमेशा 1 से नीचे आएगा। ये चीज़ हमेशा 1 से ऊपर आएगा और ये चीज़ हमेशा 1 से नीचे आएगा। ये हम लोग बेसिक मैथ के अंदर जानते हैं। सो सिमिलरली हेयर, यानी कि आप डेट को ऊपर रखो। किसी कंपनी का अगर डेट बहुत ज़्यादा है तो दिस इज़ ए बैड सिग्नल फॉर दैट कंपनी, राइट। वो डेट अच्छे के लिए भी ले सकता है, लेकिन वी कंसिडर्ड डेट एज ए बैड थिंग। कंपनी के पास डेट कम होना चाहिए एंड एसिड ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, सो अगर आप डेट को ऊपर रखो, मान लो यहाँ पर डेट है कंपनी का 100 करोड़ रुपए और उसके पास जो इक्विटी है यानी कि शेयर्स है, वो मान लो 10 करोड़ रुपए का है। तो डेट है 100 करोड़, इक्विटी है 10 करोड़। अगर आप डिवाइड करोगे 100 डिवाइडेड बाई 10 तो वो आता है 10, यानी कि ये 1 से बहुत ज़्यादा है। 1 से ज़्यादा है तो ये एक बैड सिग्नल है फॉर द कंपनी। और ये अगर उल्टा कर दो आप, यानी कि डेट है मान लो 10 करोड़ और मान लो यहाँ पर इक्विटी है 100 करोड़, तो आप अगर ये डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 0.1, राइट। सो ये 0.1 क्या है, ये गुड सिग्नल है फॉर द कंपनी बिकॉज डेट कम है, ऊपर छोटा है और नीचे बड़ा है, और मैं ये अगर डिवाइड करूँगा सो दिस कम्स अंडर द 1। सो ये एक अच्छी चीज़ होता है। तो ये आप एक आइडियल डेट टू इक्विटी रेशियो मान सकते हो, यानी कि जो
0.1 से ऑब्वियसली नीचे हो, और अगर आप सेफ साइड पे खेलना चाहते हो तो आप मान सकते हो कि वो 0.75 से या और 0.5 से नीचे हो तो वो बहुत बढ़िया है। अगर ये 1 से ऊपर हो जाएगा तो दिस इज़ ए बैड सिग्नल फॉर द कंपनी। अगर मैं आपको 1 से ऊपर वाले एग्जांपल दूँ, लाइक आप अदानी पावर के अंदर अगर आप चले जाओ, मैं बहुत दिन पहले देखा था, आई थिंक अभी भी सेम ही है। So if you see, the debt to equity ratio is 0.88, which is somehow not ideal for our purpose, because हम लोग पढ़े थे कि डेट टू इक्विटी रेशियो अगर 0.75 या 0.5 से नीचे होगा तो वो बढ़िया है, लेकिन ये है 0.8, यानी कि डेट तो कम है इक्विटी से, लेकिन ये ज़्यादा कम नहीं है। मतलब डेट और इक्विटी आप लगभग इक्वल मान सकते हो। ओके, अगर मैं आपको और एग्जांपल दूँ तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो कि गिव मी द लिस्ट ऑफ द कंपनीज विच डेट टू इक्विटी रेशियो इज़ ग्रेटर देन 1। तो ये अगर आप सर्च करोगे तो आपके सामने हर एक जो कंपनीज़ का आपका लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। तो यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर इन दैट फील्ड। सो आई थिंक आपको समझ आ गया कि ये डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है। एंड अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर देम एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक दैट वीडियो। बाय।